साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि झारखंड पुलिस की जो लिखित परीक्षा होगी उसका प्रारूप कैसे होगा। तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि लिखित परीक्षा का प्रारूप कैसे होगा, उसी के अनुसार आप तैयारी करेंगे। आप ऐसे वैसे तैयारी नहीं कर सकते हैं, आपको पैटर्न पता होना चाहिए, अंक पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही रोचक जानकारी दूंगा। ये वीडियो आप देख लोगे, आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी और आप अपने तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, झारखंड पुलिस बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो लिखित परीक्षा की बात होती है, लिखित परीक्षा कैसे होगी, तो चलिए झटपट हम लोग शुरू कर देते हैं। देखो साथियों, लिखित परीक्षा 2 पेपर की होगी। 2 पेपर की आपकी लिखित परीक्षा होगी झारखंड पुलिस की, और प्रत्येक पेपर यानी दोनों पेपर में 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। जैसे पेपर 1 में 2 घंटे और फिर पेपर 2 में 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये क्लियर हो गया कि 2 पेपर की परीक्षा होगी, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 2 घंटे समय, पेपर 2 में भी 2 घंटे समय। प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक। दोनों पेपर में जितने भी प्रश्न होंगे उन सब प्रश्नों के हर एक प्रश्न के 3 अंक, यानी हर एक प्रश्न के 3 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, सही उत्तर करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा, और यदि आप गलत उत्तर कर देते हैं तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले ये समझना कि पेपर 2 पेपर की परीक्षा होगी आपकी, और प्रत्येक पेपर के 2-2 घंटे समय मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक मिलेंगे। और यदि आप सही उत्तर करते हैं तो 3 अंक, और यदि गलत उत्तर कर देते हैं तो 1 अंक कट जाएगा। दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। तो 1 अंक काटना नहीं है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, कटने नहीं देना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं पेपर 1 की। यहाँ पे देखें, पेपर 1 जो है वो होगा आपका क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा का। क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा का पेपर 1 होगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पढ़ के मैंने लिख रखा है इसको। देखिए, क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा जो है, इसमें से किसी एक भाषा का आप चयन करेंगे। किनमें से? जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया। इन सब क्षेत्रीय भाषा में से आपको किसी एक क्षेत्रीय भाषा का चयन करना होगा। जो क्षेत्रीय भाषा को आप स्कोरिंग कर सकते हैं, जानते हैं अच्छे तरीके से, जिस क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान आपको होगा, उसी क्षेत्रीय भाषा का आपको आप जो नंबर वहाँ से उठा सकते हैं। तो जितने भी मैंने क्षेत्रीय भाषा का नाम बोले, उन सब में से किसी एक क्षेत्रीय भाषा का जो है चयन आपको करना होगा। तो पेपर 1 की बात हम लोग कर रहे हैं कि क्षेत्रीय भाषा जो है पेपर 1 की है, और एक भाषा का चयन करना होगा। जितने भी मैंने क्षेत्रीय भाषा बताए, उनमें से क्षेत्रीय भाषा का किसी एक क्षेत्रीय भाषा का चयन करना होगा। आपको बता दूं कि पेपर 1 जो है वो 100 प्रश्न का होगा। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 प्रश्न का होगा, और 3 अंक हर एक प्रश्न के मिलेंगे। इसका मतलब कुल 300 अंक। तो पेपर 1 जो है वो 100 क्वेश्चन का होगा और 300 अंक मिलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि पेपर 1 आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। पेपर 1 के बारे में और भी मैं जानकारी दूंगा। पेपर 1 में 30% जो मार्क्स हैं आपको अनिवार्य होंगे। मतलब जितने भी पेपर 1 में नंबर होते हैं उसके 30% मार्क्स आपको अनिवार्य होंगे। 100 प्रश्न गुना 3 अंक, मतलब 300 क्वेश्चन, 300 अंक हो जाएगा। 300 अंक में आपको 30% नंबर अनिवार्य है। इसका मतलब 90 नंबर आपके ज़रूरी है। 90 नंबर आपके ज़रूरी हैं, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो 30% कैसे आएगा ये आप देखिएगा। मैं कहता हूँ कि 30% नहीं, आपका मेरिट पे बहुत असर करने जा रहा है क्षेत्रीय भाषा। तो क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन आपको बहुत ज़रूरी है करना। मैं आपको बताऊँगा कैसे अंक जो है इसमें और मिलेंगे। देखो, 90 नंबर ज़रूरी है, मतलब 30% अंक अनिवार्य है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। 30% या 90 नंबर आप अंक यदि लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे।
और पास माने जाएंगे और तभी आपका पेपर 2 का जो है वो मूल्यांकन होगा। मतलब पेपर 1 में 30% मार्क या 90 नंबर जो है वो आप लाएंगे तभी आपका पेपर 2 का मूल्यांकन होगा। और यदि 30% मार्क या 90 नंबर नहीं लाते हैं तो पेपर 2 का मूल्यांकन नहीं होगा, आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब आप फेल हो गए। तो आपको फेल होने की कोई संभावना नहीं रखनी है। 30% से कहीं ज़्यादा नंबर आपको लाने हैं और 90 मार्क्स से कहीं ज़्यादा नंबर लाने हैं ताकि पेपर 2 का भी मूल्यांकन हो सकेगा आपका, नहीं तो फेल हो जाएंगे आप। इसलिए तैयारी इतनी ज़बरदस्त करिए कि आपकी सफलता जो है वो शोर मचा दे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में आपको यहाँ पे पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पॉइंट मिलते हैं। यदि आप पेपर 1 में 30% लाते हैं तो आपको 0 अंक मिलेंगे, लेकिन 31 से 40% तक आपको अंक मिलते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। 41% से 50% तक मार्क आते हैं तो 2 नंबर, और 51 से 60 तक आते हैं तो 3, 61 से 70 तक नंबर लाते हैं तो 4 अंक मिलेंगे, और 71% से 80% तक नंबर लाते हैं तो 5 अंक, 81 से 90 लाते हैं तो 6 अंक, और 91 से 100% मार्क लाते हैं तो आपको 7 अंक मिलेगा। दोस्तों मैं बस बता दूं कि ये जो अंक है इससे आपका मेरिट का निर्धारण होगा। आप मेरिट में आएंगे अथवा नहीं आएंगे, ये अंक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 30% मार्क लाएंगे सिर्फ पास होने के लिए, वो आपको कुछ भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पॉइंट आपको 0 मिल रहा है। 30% लाएंगे सिर्फ तो 0 अंक। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने जैसे बताया आपको मैक्सिमम पॉइंट लेना, मतलब 7 के लिए इसका मतलब हो गया कि 91% से 100% तक आपको मार्क करने होंगे, तब आप 7 पॉइंट आपको मिलेगा, जो आपका मेरिट जो है काफ़ी ज़बरदस्त बनेगा, है ना। चलिए पेपर 1 की हमने इतनी जानकारी आपको दी। पेपर 2 की बात कर लेते हैं। देखो पेपर 2 के 2 पार्ट हैं, ठीक है। पेपर 2 के 2 पार्ट हैं। पहला भाग जो है वो हिंदी के हैं और इसमें होंगे 50 प्रश्न। 50 प्रश्न होंगे हिंदी के, और पेपर 2 जो है वो जीके के और मैथ के होंगे। जीके में 25 और मैथ में 25। तो यहाँ 50 प्रश्न का अर्थ हो गया 3 नंबर से गुना कर दीजिए 150 अंक, और यहाँ भी 50 प्रश्न गुना 3 करेंगे तो 150 अंक, मतलब इधर भी 300 अंक आपके हो गए। तो पेपर 2 जो है उसके 2 भाग हैं, ध्यान दीजिएगा। पेपर 2 के 2 भाग, पहला भाग हिंदी जो 50 अंक का होगा, और दूसरा भाग जो है वह जीके 25 नंबर का और मैथ जो है 25 नंबर का। मतलब 50-50 100 नंबर इधर हो गए पेपर 2 के, और गुना 3 कर दीजिएगा, मतलब 300 अंक के पेपर 2 हो गए, ठीक है। तो पेपर 2 300 अंक के होंगे। तो यहाँ पर आप जितना चाहें मार्क ले सकते हैं, जो कि आपका मेरिट निर्धारण में बहुत भूमिका निभाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरिट का निर्धारण पेपर 1 और पेपर 2 में जो आप पॉइंट लाते हैं उसी पॉइंट के आधार पर आपका मेरिट का निर्धारण होगा। यानी आप मेरिट में आते हैं अथवा नहीं आते हैं, ये पेपर 1 और पेपर 2 आपको बताएगा। तो पेपर 1 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आप जितना % अंक लाएंगे उतना ज़रूरी है, उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके मेरिट के लिए। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी आप ज़बरदस्त करेंगे, ताकि मैंने पहले ही बताया कि आप तैयारी इतना ज़बरदस्त करिए, मेहनत इतना ज़बरदस्त करिए कि आपकी सफलता जो है वो शोर मचा दे, लोग जानने लगे कि फलाना बंदा जो है वो झारखंड पुलिस बन गया। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नए अपडेट का इंतज़ार करें, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।